कौन कहता है कि आसमां में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर तो गुलशत से उछालो यारो। गाइस, पीछे वाली वीडियो आप देख लीजिए और 10-10% एक एक दिन में ऊपर ये कंपनी नमस्कार ट्रेड दोस्तों। कर रही है। और आज हम बात करते हैं एक ऐसे फाइनेंस के सेक्टर के एक चेहरे की, एक कंपनी की, जो हर गांव के अंदर आपको दिखाई देती है और ग्रुप में लेडीज़ों से वो पैसा लेके जाती है, ग्रुप में पैसा देती है, वो उनको लोन देती है एक प्रकार से कुछ काम करने के लिए, अपने घरेलू बिजनेस करने के लिए, घरेलू जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए, और वो हर महीने फिर उनमें से उनको पैसा उनसे लेके चले जाती है। तो गाइज़, ये इस कंपनी का नाम आपने सुना भी होगा, और अगर आपने किन किन लोगों ने इस कंपनी से फाइनेंस लिया हुआ है, पैसा लिया हुआ है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं हमें। मैं कंपनी का आपको नाम बता देता हूँ, और आपको भी शायद इस कंपनी का नाम नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ पैसा लेते हैं और कंपनी के बारे में कोई पता नहीं है आपको। एक पर्ची भी आप देखते हैं तो उसके नाम को भी नहीं पढ़ने की जहमत उठाते हैं। तो उस कंपनी का नाम मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम है फ्यूज़न माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड। फ्यूज़न माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, जी हाँ, हर गांव के अंदर, राजस्थान के हर गांव के अंदर और इंडिया के अंदर भी इसके काफ़ी ब्रांचेस हैं। अभी आज इसका रिजल्ट है वो डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। और ये 4,000 करोड़ रुपए की कंपनी थी, आज ये 5,000 करोड़ रुपए के लगभग ये कंपनी अपना मार्केट कैप कर चुकी है। एक क्वार्टर के अंदर इसके मैं आपको मार्केट कैप दिखाता हूँ, 4,977 करोड़ रुपए की करंट मार्केट प्राइस। ये 495 रुपये अभी करंट का है। ये 4% आज ऊपर है अपने करंट मार्केट प्राइस, कल का जो प्रीवियस क्लोज था उससे 495 रुपये आज ट्रेड कर रहा है, यानी 4% के लगभग ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। और आने वाले समय में भी अभी ये कंपनी मार्केट में लॉन्च हुई है। पहले तो सिर्फ ये मार्केट में लिस्टेड नहीं थी। अभी 18 नवंबर 2022, यानी अभी इसको लगभग 6 महीने हुए इस कंपनी को मार्केट में लॉन्च हुए, और इस कंपनी ने लगभग आपका पैसा है वो 1.5 गुना कर चुकी है। अगर उस टाइम इन्होंने ये 336 रुपये के लगभग ये लॉन्च हुई थी, और आज ये 500 रुपये के लगभग ये टच करती हुई दिखाई दे रही है आपको। स्टॉक का पी अंडर वैल्यू है, 12.9 स्टॉक का पी है, जो एक अभी इस कंपनी के हिसाब से कह सकते हैं कि ये सस्ती कंपनी है। हम अगर ख़रीदना चाहें तो इस कंपनी को अभी ख़रीद सकते हैं। ख़रीदने से पहले हम इसके जो फंडामेंटल्स हैं और इनके जो स्टेटमेंट्स हैं, इनका जो बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट को हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे, तभी हम आगे इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं। बुक वैल्यू इसकी 231 रुपीज़ के, डिविडेंड अभी इसने देना शुरू किया नहीं है। ROCE एंड ROE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी ये 21% है, जो दोनों प्लस में, पॉजिटिव में है। और पीछे का इसका ज़्यादा ट्रैक है नहीं, तो आपको ये प्लस में है, तो आपको कह सकते हैं कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। आगे देखते हैं, फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये की है, और अगर ये भविष्य में ये कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है, ठीक है, या फिर अगर स्प्लिट होती है, तो ये फेस वैल्यू आपको घटती हुई दिखाई देगी। अगर 5 रुपये की फेस वैल्यू हो जाती है तो ये आपके शेयर डबल हो जाएंगे। अगर 1 रुपये की फेस वैल्यू अगर दिखाएगा ये, तो आपके शेयर 10 टाइम्स आपके शेयर हो जाएंगे। लेकिन उनका जो प्राइस है, प्राइस एडजस्ट हो जाता है, उसी मार्केट प्राइस के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। इन सेंस कि जैसे आपके पास में अभी 500 रुपये का शेयर है, और इस टाइम अगर कंपनी स्प्लिट करती है, स्प्लिट हो जाती है, तो आपके शेयर एक शेयर ले रखा मान लो, तो एक शेयर का आपके 2 शेयर हो जाएंगे, अगर फेस वैल्यू मार्केट में इसकी कंपनी की 5 रहती है तो। और अगर फेस वैल्यू 1 हो जाए, अभी 10 रुपये है, तो अगर 10 रुपये से 1 रुपये आ जाएगी, तो यानी 10 टाइम्स कम हो गई, तो उस टाइम इसकी जो मार्केट प्राइस है इसकी शेयर की, वो शेयर की मार्केट प्राइस 50 रुपये हो जाएगी, और आपके शेयर कितने हो जाएंगे? 10 शेयर हो जाएंगे, यानी क्वांटिटी। और उस हिसाब से अगर आपकी वो वेल्थ देखेंगे, तो वेल्थ आपकी लगभग क्या वो सेम वही रहेगी। लेकिन उस टाइम जब इसके अंदर ग्रोथ शुरू होती है, तो ग्रोथ शेयरों के हिसाब से शुरू होती है। तो ये आपको धीरे धीरे, अगर आप वीडियोज़ के अंदर अगर बने रहेंगे, तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा और आपको समझ में आ भी जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अभी 1 साल का इसका डाटा, ये ब्लू वाली जो येलो लाइन है, ये येलो लाइन 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है, और जो ब्लैक वाली लाइन है वो 200 डेज़ का मूविंग एवरेज है। ठीक है, मूविंग एवरेज अगर देखेंगे तो इसमें 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से ऊपर, बहुत ही ऊपर चल रही है, यानी कंपनी है अभी बुलिश मोमेंटम में है। ये देखिए, दिसंबर 2022 से पहले की कंपनी अभी लॉन्च हुई है। कितने में हुई है? 236 रुपये, आपको मैं बता रहा हूँ, 236 रुपये, 225 रुपये लगभग, इतना ही ये मार्केट में लॉन्च हुई थी, और आज 500 रुपये के लगभग ये कंपनी टच करती हुई आपको दिखाई दे रही है। कंपनी का जो एक प्लस पॉइंट देख रहे हैं, तो प्लस पॉइंट, कंपनी है डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 63.9% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। यानी मार्केट में अभी लॉन्च तो अभी भी है, लेकिन उससे पहले भी कंपनी का जो
कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट है वो 63.9% रहा है पिछले 5 साल से। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी 63.9% चक्रवर्ती इंटरेस्ट के हिसाब से आपके पैसे को आगे बढ़ा रही है। यानी एक साल में अगर आपने 1000 रुपये लगाए तो वो आपको 1630 रुपये के लगभग 1640 रुपये आपको कितने मात्र एक साल में मिलेंगे। फिर 1630 के ऊपर 63% और लगा लीजिए, फिर प्लस अगले साल फिर 63% लगा लीजिए। इस हिसाब से यानी चक्रवर्ती ब्याज हम कह सकते हैं, तो चक्रवर्ती रिटर्न इसके अंदर ये इस हिसाब से हम CAGR को बताते हैं। चक्रवर्ती एक प्रकार से क्या है, चक्रवर्ती रिटर्न है जो 63.9% है और ये बहुत ही उम्दा इस टाइम हम कह सकते हैं। अगर ये कंपनी इसी CAGR के हिसाब से अगर ये 10 साल 5 साल भी बढ़ गए ना, 5 साल में भी आपके पैसे कई गुना 10 गुना के लगभग आपको दिख जाएंगे सीधे, कम से कम 10 गुना। और अगर ये कंपनी 20 साल की तो आपको कम से कम आपके पैसे जो है वो कितने 100 गुना से ज़्यादा दिखाई देंगे आपको। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। मात्र अगर लाख रुपए या 10,000 रुपये भी लगाते हैं तो कम से कम 10 लाख से ज़्यादा, 20 लाख से ज़्यादा इसकी कीमत 20 साल के अंदर आपको दिखाई देगी। लेकिन ये टाइम लंबा टाइम होता है 20 साल के अंदर, तो 20 साल के अंदर कंपनी कितना उतार चढ़ाव, किस परेशानियों से गुजरती हुई आगे बढ़ती है, तो इस हिसाब से हमें भी बना रहना पड़ेगा। यानी इन्वेस्टर्स हैं, कोई भी इन्वेस्टर है उसको बना रहना पड़ेगा। आज ये 4000 करोड़ की कंपनी है, कल ये 40,000 करोड़ की भी होगी, 1 लाख करोड़ की भी कंपनी आपको दिखाई देगी। ठीक है, क्योंकि इसका बिजनेस बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है और इसके अंदर NPA की गुंजाइश मेरे को नहीं दिखाई दे रही है। मैंने एक वीडियो उस पर बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस के ऊपर बनाया था कि जो ये कंपनी पैसा लेना जानती है तो देना जानती है तो लेना भी जानती है। तो मुथूट फाइनेंस क्या करता है कि गोल्ड के ऊपर लोन देता है तो सिक्योरिटी रहती है, तो उस हिसाब से ये उनका भी NPA ना के बराबर होता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कंपनी वो पैसा वापस ये वसूल कर ही लेती है। ठीक है गाइस। फिर उसके बाद में मैंने 2-3 वीडियो और बनाए थे। आपने देखा होगा कि उसका ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड आज वो 13% एक दिन के अंदर 13% ऊपर है। जो आपने देखा होगा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में अंदर कि आपको FD के अंदर भी 7% पूरे साल में रिटर्न मिलता है। इसने इस शेयर ने जो ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया, पीछे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे शेयर्स, अभी 5 से 10 दिन के अंदर ये मैंने आपको इन कंपनियों को रिजल्ट आने से पहले ही रिजल्ट इनका मैंने एनालिसिस करके बताया था कि कैसा इनका रिजल्ट रहेगा। और रिजल्ट आते ही तो मैंने बताया था कि ये मार्केट में जब इनका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आते ही ये कंपनियां मार्केट में आपको बिल्कुल धुआंधार दौड़ती हुई नजर आएगी, और वही हुआ। आज ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया ने कम से कम 13% की बढ़त के साथ में अभी भी मार्केट में ये ट्रेड कर रहा है। कल भी 5% वो ऊपर था। उसके बाद में मैंने एक त्रिवेणी टर्बाइन्स के नाम से कंपनी का एनालिसिस किया था, वो भी 5% के हिसाब से 2 दिन से ऊपर ट्रेड कर रही है। उसके बाद में मुथूट फाइनेंस का बताया था। मुथूट फाइनेंस कल आपने देख लिया होगा कि 9 से 10% कल में एक दिन के अंदर इस कंपनी ने, मुथूट फाइनेंस ने आपको 10% का रिटर्न दिया है, जो पूरे साल के अंदर कंपनी हमारे बैंक हैं या और लोग हैं वो नहीं देते। ठीक है, और भी कंपनियां मैंने 3-4 और भी बताई है। रूट मोबाइल का बताया था। रूट मोबाइल आज की डेट में देख लीजिए अभी भी 8% ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो गाइज ऐसे शेयरों को आपको मैं चुन के लेके आता हूँ। और कुछ कंपनी जैसी हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे PVC की कंपनी बताए थे फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़, तो वो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ को मैंने आपको बताया था। तो वो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में पहले बता दिया। ये कंपनी अभी इसका जो इसका प्रॉफिट और ग्रोथ वगैरह स्टेटमेंट हमने देखा, तो उस हिसाब से ये कंपनी अभी नहीं भागेगी, और वो कंपनी 2-3 दिन से नीचे की तरफ भागती हुई आपको दिखाई दे रही है। नीचे की तरफ भाग रही है क्योंकि मैंने पहले बोल दिया था कि ये कंपनी आपको देख लीजिए, क्योंकि हम देखते हैं फंडामेंटल्स। मैं कोई भविष्यवेता नहीं हूँ। मैं सिर्फ इनके कंपनी का स्टेटमेंट है, कंपनी के जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट को पढ़ के और मार्केट के अंदर क्या आगे स्टेप्स हो सकते हैं ये बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप बार बार इस वीडियो को देखिए। ठीक है, आप इस वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए ध्यान से, और भगा के देखेंगे तो आपको सारे स्टेप्स छूट जाएंगे, तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करना तो भूलें नहीं। ठीक है, एक वीडियो बनाने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं, और उससे पहले 4 घंटे की स्टडी होती है, तो 8 घंटे का एक वीडियो के ऊपर टाइम लगता है। आपको 10 मिनट के अंदर ये वीडियो आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है। आगे देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स इस कंपनी के देखते हैं। तो 2021 में 282 करोड़ की इसकी जो सेल्स थी और 177 करोड़ इसके एक्सपेंसेस थे। इस हिसाब से देखिए फिर 350 की सेल्स हुई, 343 की, फिर 440, 460, 501 करोड़ रुपए की इसकी सेल्स हुई है। और इसमें से अगर डेप्रिसिएशन इसका जो एक्सपेंसेस वगैरह निकाल देते हैं तो 309 करोड़ की इसकी एक क्वार्टर के अंदर, अभी मार्च 2023 का आज कल में जो रिजल्ट आया है उसमें 309 करोड़ का इसका प्रॉफिट हुआ है, जो पिछले क्वार्टर से कितना 13 करोड़ रुपए ऊपर है। कंपनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन ये रिटर्न ऑन इक्विटी और वगैरह इसका जो सेल्स है वो अच्छी है।
आगे हम देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही बेहतरीन है, 62%, 65%, 66% इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, फिर हम देखते हैं डेप्रीशिएशन वगैरह है तो 2 करोड़ रुपए का डेप्रीशिएशन वगैरह ये हो ही जाता है थोड़ा बहुत। इंटरेस्ट 174 करोड़ रुपए का इसने पे किया है, तो उसके हिसाब से काट पीट कर इन सेंस की जैसे कह सकते हैं, इसका जो नेट प्रॉफिट है इस क्वार्टर के अंदर 115 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट किया है। 3 महीने के अंदर इसने 115 करोड़ रुपए कंपनी ने आप लोगों से कमाए हैं गाइज। उससे पहले 102 करोड़ रुपए का इसने प्रॉफिट किया था पिछले इन 3 महीने से, पिछले 3 महीने के अंदर। और उससे पहले 95 करोड़, उससे पहले 75 करोड़, उससे पहले 13 करोड़, उससे पहले 1 करोड़। ये देख लीजिए आप, अभी एक से 1.5 साल के अंदर ही आप देख लीजिए कि ये कंपनी मार्केट के अंदर जब इसका आया कि लिस्ट होने वाली है, तो उसके बाद में देखिए कंपनी कैसे अपना आगे की तरफ भाग रही है। ईपीएस देखिए, ईपीएस इसका 11.38 है, जो कंपनी का ईपीएस बढ़ता ही जा रहा है, आप ईपीएस भी देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली देखते हैं तो 2018, 19, 20, 21, 22, 23, तो ये देख लीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट 84 करोड़, 322 करोड़, फिर उसके बाद में 430 करोड़, 419 करोड़, 476 करोड़। अब देखिए ये कंपनी सीधी मार्च 2022 से मार्च 2023 सीधा डायरेक्ट डबल से ज़्यादा प्रॉफिट कर चुकी है ये। तो गाइज क्यों नहीं इस कंपनी के अंदर पैसा बनेगा अभी मार्केट में, अगर कंपनी खुद प्रॉफिट कर रही है। आपको यही चीज़ आपको समझनी है, फंडामेंटल्स समझने हैं, और फंडामेंटल्स समझने के बाद में आपको कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है। अगर आपको अच्छी लगती है कंपनी, यानी फंडामेंटल्स अच्छे लगते हैं, अच्छे लगने का मतलब हमारी ये थोड़ी है कि कोई हमारे को कोई इसका रिलेटिव इसमें काम करता है तो हमारे को अच्छी लगती है, नहीं। फंडामेंटल्स हमारे को देखने हैं और फंडामेंटल्स हमारे को अच्छे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो हम इस कंपनी के अंदर अभी बाद में गाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे बजाज फाइनेंस आज 6,000 से ऊपर कंपनी का जो CMP है वो 6,000, 6,500 रुपये, 7,000 रुपये के लगभग टच कर रहा है। और ये कंपनी 50-50 रुपये में आपको उस टाइम मिल रही थी, लेकिन लोगों ने जब ये कंपनी की वैल्यूएशन हो जाती है या फिर ये कंपनी मल्टी बैगर डिक्लेयर हो चुकी होती है, अभी भी उनके अंदर पैसा बनेगा, लेकिन जो पैसा सबसे नीचे वाले स्टेप पर लगाया जाता है वही कंपनी आपको मल्टी बैगर यानी बहुत बड़ी रकम बना के दे देती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 63% है 1 साल का, और टैक्स वगैरह सब काट के नेट प्रॉफिट 387 करोड़ रुपए का इसने 1 साल के अंदर इसने प्रॉफिट किया है। कितना? नेट प्रॉफिट 387 करोड़ रुपए का, तो कितना बेहतरीन है। और उससे पहले कितने था? मात्र 22 करोड़ का, उससे पहले 44 करोड़ का। तो अब ये शेयर आज आप देख लीजिए, अभी आपको दिखाई देगा सीधा सीधा कितना मार्केट में ये अभी ट्रेड कर रहा है। और अभी आगे का देखते हैं इसका, ये देखिए कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ 5 साल में 46% की सेल्स ग्रोथ हो रही है, तो 5 साल में इसका प्रॉफिट अभी 64% बढ़ रहा है। और मार्केट में इसका स्टॉक का CAGR शो हो नहीं रहा, क्योंकि कंपनी अभी 6 महीने पहले ही लिस्टेड हुई है। तो अगर सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है, कंपाउंडेड प्रॉफिट बढ़ रहा है ना, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इसका जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 1679% कितना होता है आप देख लीजिए। और स्टॉक का CAGR अभी आप जब अगले साल जब इसका डिक्लेयर होगा या थोड़े दिनों में जब मार्केट प्राइस स्टॉक प्राइस का जो CAGR डिक्लेयर होगा उस टाइम आप देखना, अभी भी आपको दिख रहा है कि 66% के लगभग ये CAGR के हिसाब से ग्रोथ कर रही है। तो इसका प्राइस का CAGR भी बढ़ता हुआ आपको बेहतरीन दिखाई देगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी लायबिलिटीज़ वगैरह है 9,364 करोड़ की है। ठीक है, टोटल एसेट्स भी 9,000 करोड़ के लगभग इसके टोटल एसेट्स हैं। फिर देखते हैं डेटर्स डे का लेना देना तो ज़्यादा है नहीं, क्योंकि कंपनी सिर्फ पैसे के अंदर काम करती है, तो लेना देना थोड़ा बहुत पैसे का ही होता है। थोड़ा बहुत के साथ सारा पैसा वही है, लोगों को दे देती है और वापस ले लेती है उनसे ब्याज समेत। तो इसके अंदर डेटर्स डे है वो 2-3 दिन का दिखाई दे रहे हैं, तो ये इससे ज़्यादा डिपेंड नहीं है। हाँ, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके अंदर ये आपको डेटर्स डे वगैरह मायने रखता है। प्रमोटर की होल्डिंग देखते हैं। प्रमोटर कौन होते हैं? वो तो लोगों को ये भी नहीं पता कि प्रमोटर क्या होते हैं। प्रमोटर होते हैं उन कंपनीज़ के मालिक जिनका हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर है। तो मालिक जो लोग हैं सबसे ज़्यादा 68.18% अभी उनकी हिस्सेदारी है। जो 100% तो मार्केट में अगर लिस्ट नहीं होती तो उससे पहले 100% तो मार्केट में लिस्ट न होने से पहले 100% तो जो मालिक होते हैं उन्हीं के होते हैं। जैसे कोई कंपनी अगर आपकी दुकान भी है, आप ये कह सकते हैं कि कोई दुकान भी है, तो 100% मालिकाना हक आपका होता है। लेकिन जब ये मार्केट में ट्रेड करने लग जाती है तब ज़्यादा से ज़्यादा आप 75% अपने पास में रख सकते हैं। 25% तो मार्केट में जो और लोग हैं उनको मार्केट में शेयर को ट्रेड करने के लिए देना ही पड़ेगा। तो 75% में से, या 100% में से 68.18% इसके पास में खुद ये मालिक हैं। उसके बाद में फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी विदेश के लोग भी इसके अंदर पैसा लगा रखा है। तो ये देखिए 5.32 अब उन्होंने बढ़ा भी दिया है, क्योंकि इसमें सेल्स आपको देख लीजिए, प्रॉफिट भी देख लीजिए, डबल के साथ में आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। 5.8% इसने हिस्सेदारी बढ़ा ली है। DIIs डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े इंडिया के अंदर जो घरेलू बड़ी बड़ी कंपनियां आप कह सकते हैं,
उन्होंने भी इस कंपनी के अंदर पैसा लगा रखा 13%। तो मैं प्रमोटर की होल्डिंग में दिखाता हूँ आपको आगे और एक्सपेंड करके। चलो ये एक्सपेंड हो नहीं रहा, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि अगर कंपनी के पास में और पब्लिक के पास में मात्र 13% से भी 12%, पब्लिक के पास में कुछ नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक पॉजिटिव साइन होता है, अच्छी बात हम नहीं कह सकते, लेकिन ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। अगर मार्केट में कंपनी के पास में सबसे ज़्यादा अगर इसके शेयर होंगे तो कंपनी अपने जो प्रमोटर होंगे, जो मालिक होंगे, अपनी कंपनी के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। अगर उनके पास में शेयर है ही नहीं तो वो ज़्यादा इतना क्यों सोचेंगे, बोला हमारे क्या लेने देना है, पब्लिक का है, पब्लिक अपने आप ही मर कट के रह जाएगी इसके अंदर, ठीक है गाइज। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको वीडियो कैसा लगा इस बात का आपको नीचे कमेंट तो ज़रूर कर दीजिए, और एक ही लाइक मांगा जाता है, ज़्यादा नहीं, 2-3 मत किया करो, आप एक ही लाइक कर दिया करो, ठीक है। और उतने में इतनी कंजूसी हो रही है, 4-4 घंटे 5-5 घंटे में वीडियो एक बनता है गाइस। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और शेयर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।